नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी हेल्थ चेकअप की, लिपिड पैनल। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो हमारे शरीर के अंदर की कहानी बताता है। हमारी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है, आज यही समझेंगे। अच्छा, इसको ना एक बड़े मजेदार तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर जो खून की नसें हैं वो सब हाईवे की तरह हैं, एकदम बिजी हाईवे। तो फिर इस हाईवे पर ट्रैफिक किस चीज का है? यही तो मजेदार बात है। ये ट्रैफिक ही है हमारे खून में मौजूद लिपिड्स, और इस ट्रैफिक का जाम लगना या स्मूथ चलना, यही हमारी सेहत की पूरी कहानी बयां करता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये फैट प्रोफाइल आखिर है क्या। फिर हम लिपिड्स की दुनिया के अलग अलग किरदारों से मिलेंगे, जानेंगे कि ये टेस्ट कब और कैसे होता है। फिर सबसे जरूरी, उन नंबर्स का मतलब क्या है, और आखिर में रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, हमारा बॉडी फैट प्रोफाइल। देखिए, जब हम फैट या चर्बी की बात करते हैं तो ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हमारे शरीर में फैट यानी लिपिड्स की क्या भूमिका है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये लिपिड्स हैं क्या भला? सीधी सी भाषा में ये फैट और फैट जैसी चीजें हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही हमारे सेल्स को बनाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और फ्यूल भी। अब यहाँ पे असली कहानी शुरू होती है। देखिए, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, वो अपनी ज़रूरत का कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खाने पीने से ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेने लगते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है ना, ये हमारे हाईवे यानी धमनियों में चिपकने लगता है, जिसे प्लाक कहते हैं, और इसी से हमारी धमनियां सख्त और पतली होने लगती हैं। तो चलिए अब इस कहानी के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। लिपिड पैनल में बेसिकली 3 हीरो और विलेन होते हैं: अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। यहाँ 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को हम कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि ये उस डिलीवरी टीम की तरह है जो फालतू का कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर छोड़ के आ जाती है, जिससे ट्रैफिक जैम यानी प्लाक बनता है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये है हमारी क्लीन अप क्रू, जो इस फालतू कोलेस्ट्रॉल को वहां से उठाकर वापस लिवर तक ले जाती है ताकि शरीर उसे बाहर फेंक सके। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स पर। ये एक और तरह का फैट है जिसे हमारा शरीर एनर्जी के लिए यूज करता है। इसका ज्यादातर ट्रांसपोर्ट VLDL नाम के पार्टिकल्स में होता है। और हाँ, खून में इसकी ज्यादा मात्रा भी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। और आखिर में आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये LDL, HDL और बाकी सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल का टोटल जोड़ है। ये हमें एक ओवरऑल पिक्चर देता है कि खून में कोलेस्ट्रॉल का कुल लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये टेस्ट कब और कैसे करवाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बातें जानना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, आमतौर पर अगर कोई और हेल्थ रिस्क नहीं है तो अडल्ट्स को हर 4 से 6 साल में ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, तो एक बार 9 से 11 साल की उम्र में और फिर दोबारा 17 से 21 साल की उम्र के बीच में। टेस्ट का प्रोसेस एकदम सीधा है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, तैयारी। आमतौर पर टेस्ट से 9 से 12 घंटे पहले फास्टिंग करनी होती है, मतलब कुछ खाना पीना नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। दूसरा, सैंपल कलेक्शन। आपकी बांह से या बस उंगली से खून का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। और तीसरा, लैब एनालिसिस। आपका सैंपल लैब में जाता है और वहां उसकी जांच होती है। बस हो गया। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। रिपोर्ट में लिखे उन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? एक बात याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हीं की मदद से सेहत का पूरा हाल समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। यहाँ हमारा मैजिक नंबर क्या है? सीधा सा हिसाब है, 200 से नीचे। अगर स्कोर 200 mg/dl से कम है तो बहुत बढ़िया, इसे डिजायरेबल कहते हैं। लेकिन अगर ये 200 और 239 के बीच है तो ये एक तरह की पीली बत्ती है, मतलब बॉर्डरलाइन हाई। और अगर 240 पार हो गया तो समझ लीजिए रेड अलर्ट है, ये हाई माना जाता है। तो हमारा गोल क्या है? बिल्कुल सही, 200 से नीचे रहना। अब आते हैं विलन पर, यानी बुरा LDL कोलेस्ट्रॉल।
इसके लिए एक ही रूल है, ये जितना कम हो उतना अच्छा। 100 से कम का लेवल ऑप्टिमल है, मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ये 130, 160 या 190 को पार करता है, खतरा उतनी ही तेजी से बढ़ता जाता है। तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और अब हमारी कहानी का हीरो, अच्छा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये बाकी सबसे उल्टा है। यहाँ स्कोर जितना ज्यादा हो उतना ही बढ़िया। एक और जरूरी बात, पुरुषों और महिलाओं के लिए इसके लेवल अलग अलग हैं। अगर पुरुषों में 40 और महिलाओं में 50 से कम है तो खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये 60 या उससे ज्यादा है तो ये दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और आखिर में है ट्राइग्लिसराइड्स। इनके लिए 150 mg/dl से कम का लेवल सबसे अच्छा यानी डिजायरेबल माना जाता है। जैसे ही ये 150 से ऊपर जाता है तो ये बॉर्डरलाइन हाई या हाई की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो हमने अभी गाइडलाइंस देखी वो वयस्कों के लिए हैं। बच्चों और युवाओं के लिए, जैसा आप देख सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल अलग होते हैं। उनके लिए 170 से कम को अच्छा माना जाता है, जबकि 200 से ऊपर का लेवल चिंता की बात हो सकती है। तो ठीक है, अब हमें इन सारे नंबर्स का मतलब पता चल गया है, पर अब क्या अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ हम बात करेंगे जानकारी को एक्शन में बदलने की। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहीं से हम अपनी सेहत के लिए सही फैसले लेना शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि आपकी रिपोर्ट के नंबर एक बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। कोई भी एक नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। डॉक्टर हमेशा इन नंबर्स को दूसरे बड़े रिस्क फैक्टर्स के साथ रखकर देखते हैं। तो ये दूसरे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? डॉक्टर इन चीज़ों पर गौर करते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? वज़न ज़्यादा तो नहीं है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है? उम्र क्या है, खासकर पुरुषों में 45 के बाद और महिलाओं में 55 के बाद? ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? क्या परिवार में किसी को दिल की बीमारी जल्दी हुई है? और डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ तो नहीं है? ये सब मिलकर आपकी हेल्थ की पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आगे का प्लान बनता है। इसमें सबसे पहले आते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे अपने खानपान को सुधारना, ज़्यादा फल, सब्जियां, साबुत अनाज खाना, और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, चाहे वो रोज की एक वॉक ही क्यों ना हो। और हाँ, अगर डॉक्टर को लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए स्टैटिन जैसी दवाएं भी दी जा सकती हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, आपकी सेहत के ये नंबर एक कहानी कह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आपके शरीर के हाईवे पर ट्रैफिक का क्या हाल है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? सबसे अच्छा पहला कदम यही है कि अपने नतीजों को लेकर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें और समझें कि आगे क्या करना है।